देखिए बाबू, प्रधानमंत्री ना, देखिए बाबू क्या है। जैसे आप लोग राष्ट्रपति पढ़ लिए हैं, उपराष्ट्रपति, ध्यान दे बाबू, ध्यान दे। राष्ट्रपति पढ़ लिए हैं, उपराष्ट्रपति पढ़ लिए हैं ना। तो देखिए क्या है कि इसमें आप लोग देख रहे हैं क्या कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसे राष्ट्रपति में अनुच्छेद कौन कौन है महत्वपूर्ण, तो 52 से लेके 61 तक है, मतलब लगातार है वहाँ नहीं। और उपराष्ट्रपति में कौन है बाबू, तो 63, 64 और 70। सो है ना बात। तो वैसे ही क्या है कि प्रधानमंत्री का भी कुछ क्या है महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, इसको एकदम ध्यान रखना है, जैसे 74 और 75। सो है ना बात। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले कुछ प्रधानमंत्री के बारे में फैक्ट को जान लेते हैं ना बाबू। देखिए सबसे पहले ध्यान रखिए, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, नियुक्ति होता है। सो है ना बात। देखो जो मतलब जिसे है कि इनकी आयु है, योग्यता है, बात है ना, जो मतलब भारत कोई भी नागरिक प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है, चाहे वो कहीं से खड़ा हो चाहे कहीं से खड़ा नहीं हो। लेकिन अगर कहीं से मान लो कि सांसद हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो सांसद नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर क्या हुआ, लोकसभा या राज्यसभा कहीं से वो क्या होता है, सदस्यता लेनी पड़ती है। समझ ना बात। तो देखिए वो सदस्यता लेनी पड़ती है तो लोग लेते कहाँ से, तो राज्यसभा से लेते हैं, क्योंकि राज्यसभा में क्या होता है, मनोनयन होता है। समझ ना बात। तो अगर कोई बाबू मान लो किसी को प्रधानमंत्री बना दिया गया, बात ना, और वो कहीं बाबू क्या है किसी सदन के सदस्य नहीं है वो, तो उसे क्या किया जाता है कि राज्यसभा से बाबू क्या कर देता है, सदस्यता दिलवा दी जाती है, तो वो प्रधानमंत्री के लिए अब एलिजिबल हो जाता है। समझे ना बात। देखिए तो ध्यान रखिएगा आप लोग ना। अब हम आते हैं तो ये बात समझिए ना कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री क्या होता है, वो मतलब चुनाव नहीं होता है। जब भी आप चुनाव करते हो, वोट देते हो, तो किसके लिए देते हो, लोकसभा सदस्य के लिए देते हो। समझ ना बात, लोकसभा के लिए देते हो। समझ ना बात। अब क्या होता है कि प्रधानमंत्री बनता कौन है, तो जो वो जीता हुआ जो दल होता है, बहुमत दल होता है, वो एक नेता चुनता है अपना, क्या चुनता है, वो नेता चुनता है। और उससे क्या होता है कि उस चुने हुए नेता को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं प्रधानमंत्री के रूप में। समझे ना बात। तो ये बात ध्यान रखना सब। नहीं तो बहुत लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है, प्रधानमंत्री का चुनाव होता ही नहीं है, नियुक्ति होता है। और नियुक्ति कौन करेंगे, तो राष्ट्रपति महोदय करेंगे। समझ ना बात। चलिए देखिए हम देखते हैं, देखिए दो कुछ चीज़ है यहाँ से। देखिए ये देखिए यहाँ ध्यान रखना जरूरी है ना। यहाँ एक देखिए संसदीय है नहीं, और यहाँ क्या है, संघ व्यवस्था है। दो व्यवस्था दिखाई दे रही है आप लोग को, ठीक ना। तो देखिए ये जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इतना जो है ना ये महत्वपूर्ण है। यहाँ से अगर समझ जाओ तो प्रधानमंत्री को आप समझ जाओ। देखिए कैसे संसदीय, चूंकि संसदीय प्रणाली ली कहाँ से गई है बाबू, संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है ना। और संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है, कनाडा से ली गई है ना। तो देखिए यहाँ संसदीय है और यहाँ संघीय है। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक शक्ति का प्रधान मतलब कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। नहीं, हमारी जो व्यवस्था संसदीय व्यवस्था चलती है, इसमें मेन शक्ति किसके पास होता है, तो प्रधानमंत्री के पास। लेकिन भारत क्या है, संघ है, राज्यों का संघ है। तो संघ का कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है, वो प्रधानमंत्री होता है। नहीं, दोनों का होता है। लेकिन ये देखो संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है और संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। ये बात को भी ध्यान रखना है ना। देखिए प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद के साथ मिलकर शासन चलाते हैं, ठीक ना। देखिए प्रधानमंत्री क्या होता है, मंत्री परिषद। देखिए प्रधान ये क्या होगा, मंत्री पर, देखिए राष्ट्रपति कौन हो गए, राष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति हो गए ना। और इनके बीच में आ गए कौन, प्रधानमंत्री, कौन आ गए, प्रधानमंत्री। और बाबू यहाँ कौन हो गया, मंत्री परिषद, कौन हो गया, मंत्री परिषद। समझिए बात, ये मंत्री परिषद हो गए लोग। देखिए तो राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच का जो रोल, कड़ी का रोल निभाते हैं, वो कौन निभाते हैं, प्रधानमंत्री निभाते हैं। समझ ना बात। देखिए मंत्री परिषद क्या होगा अब कि अब निर्णय लेगा कोई चीज़ पर, नहीं तो उसके लिए वो सलाह कौन देंगे, प्रधान। देखिए मंत्री परिषद डायरेक्ट राष्ट्रपति को सलाह नहीं देगा, ये मंत्री परिषद देगा बाबू क्या होगा, प्रधानमंत्री से बात करेगा। प्रधानमंत्री जाकर बाबू क्या करेंगे, इस मतलब जो भी बात होगा बताना, उस पर सलाह किसको देंगे बाबू, जो भी विषय होगा राष्ट्रपति को सलाह प्रधानमंत्री देते हैं, ना कि डायरेक्ट मंत्री परिषद देगा जाकर। समझ ना बात। चलिए देखिए तो देखिए प्रधानमंत्री अपने मंत्री परिषद के साथ मिलकर शासन चलाते हैं, ऐसे ही ना तो शासन चलता है। और देखिए सिंपल से समझिए कि आपका घर का भी शासन तो ऐसे ही चलता है। आप लोग मंत्री परिषद हैं, पापा आपका प्रधानमंत्री हैं, नहीं मम्मी आपकी गृह मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, नहीं है कि नहीं बात। ऐसे ही बाबू क्या होता है कि एक परिवार के रूप में जब समझोगे तो ऐसे ही एक देश भी चलता है। समझ ना बात। तो जैसे आपके घर का बाबू प्रधान जो होते हैं उन्हीं में सारी शक्ति है। आपको तो कहा गया कि जाइए आलू लाइए, तो आलू लाने पहुँच गया, अब चल रहा है शासन, नहीं चल रहा है। तो वैसे ही होता है कि प्रधानमंत्री अपने मंत्री परिषद के साथ मिलकर क्या करते हैं, वो भारत का शासन चलाते हैं, शासन करते हैं ना।
और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच एक कड़ी का भी काम करते हैं। मतलब बात को मतलब जिस विषय में बात होगी ना उस बात को वहां तक पहुंचाना कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। देखिए अब हम आते हैं अनुच्छेद 74, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसके अनुसार भारत में क्या होंगे? प्रधानमंत्री होंगे, ठीक ना। देखिए जिनका चुनाव नहीं नियुक्ति की जाएगी, क्या की जाएगी? नियुक्ति की जाएगी। समझना बात, बार बार बोल रहे हैं चुनाव नहीं होता है। भारत में एक प्रधानमंत्री होंगे अनुच्छेद 74 के तहत। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा और उस मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। सलाह कौन देंगे? जाकर वो पहुंचाएंगे, प्रधानमंत्री पहुंचाएंगे। समझे ना कड़ी। देखिए अब देखिए अब यहाँ दे दिया कि जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, तो वही है कि जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। जी नहीं, आपके घर के अध्यक्ष तो वही होते हैं। नहीं बाबू, वो तो हाईले होम मिनिस्टर ना, वो अलग बात हो गया। होम मिनिस्टर की बात मत करो। देखिए राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह से कार्य करेंगे। राष्ट्रपति महोदय देखो बाबू, अब बताओ तो सर्वशक्तिमान एक बार पढ़े थे क्या? कार्य शक्तियां अनुच्छेद 53, वो राष्ट्रपति की कार्य शक्तियां के बारे में ना वहां पढ़ रहे तो वहां कहीं नहीं लिखा है कि राष्ट्रपति अपने मन से काम करेंगे, हरदम प्रधानमंत्री आए हैं वहां। देखिएगा इनमें भी प्रधानमंत्री आ रहे हैं। नहीं तो आप तो यही पढ़ोगे सर्वशक्तिमान कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन ये क्या होते हैं? वो नाम मात्र के है कि नहीं? बात खुद सोचो। तो अब हो तो बाबू राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेंगे। नहीं, जब सलाह से कार्य करना है तो वो इनके पास शासन है कहाँ? अब प्रधानमंत्री को कोनो टेंशन नहीं है, प्रधानमंत्री कोनो टेंशन नहीं है। अब एक बात समझो, एक चीज और होता है कि अगर मंत्रिपरिषद कोई विषय पर कानून बना दिया, मतलब सलाह दिया इनको, और बाबू आप जानते हो ना कि राष्ट्रपति जब तक वो हस्ताक्षर नहीं करेंगे कोई विषय पारित नहीं होगा। देखिए राष्ट्रपति जब तक कोई हस्ताक्षर नहीं करेंगे तब तक वो क्या होगा? ना कोनो कानून बनेगा, ना कोनो विषय पारित होगा नहीं। लेकिन अगर मंत्रिपरिषद एक विषय भेजा इनके पास और राष्ट्रपति बाबू एक बार उसे लौटा सकते हैं। कितने बार? एक बार लौटा सकते हैं। फिर जैसे ही लौटाए फिर वही चीज बाबू फिर भेज दिया मंत्रिपरिषद, तो अगले बार बाबू अगर ना भी मन है तो साइन कर देंगे, ना भी मन है तो साइन कर देंगे। तब समझ सकते हैं शक्ति है किसमें। आज समझ सकते हैं कि शक्ति किसमें है, बात है ना। अब तो कहने की जरूरत है नहीं, ठीक ना। अब समझिए कि राष्ट्रपति बरियार कि प्रधानमंत्री बरियार, ठीक ना। तो बरियार है मोदी जी ना कि मुर्मू जी, नाम भी के में है, टाइटल सब में है ना। बात देखिए अब देखिए मंत्रिपरिषद के सलाह से कार्य करेंगे। किसे बाबू? सलाह से ये कार्य करेंगे, मतलब ये सलाह देंगे लोग, उसी सलाह के अनुसार ये कार्य करेंगे। इस सब के बाबू कहाँ वर्णन है? तो अनुच्छेद 74 में वर्णन है, ठीक ना। चलिए मोबाइल बंद कीजिए। देखिए करें क्या थे? अनुच्छेद 75। अब आते हैं अनुच्छेद 75 पर। नहीं, इसमें क्या है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति तो समझना सब बात को, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति पीएम के सलाह पर करेंगे। नहीं मतलब अगर प्रधानमंत्री बदल जाएंगे तो मंत्रिमंडल बदल जाएगा। नहीं, अगर प्रधानमंत्री वो किसी कारण इस्तीफा दे दिए तो पूरे मंत्रिमंडल वो भंग, लोकसभा भंग नहीं होगा, वो उनका मंत्रिमंडल भंग हो जाएगा। समझ ना बात समझ ना आप लोग। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और बाबू और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करते हैं? वो प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। समझ बात। जब हम अपने अनुसार बाबू क्या हुआ है कि मंत्री रखे हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारे इस्तीफा देने के बाद अगर कोई दूसरे प्रधानमंत्री आते हैं तो अपने अनुसार रखेंगे। ये लोग को मार के भगाओ, है कि नहीं बात। चलिए देखिए इस बात को ध्यान रखना सब। हम बोले हैं कि बहुत देखो सबसे बड़ी चीज़ होता है संविधान को समझ, इसके लैंग्वेज को समझना। समझ बात। पॉलिटिक्स ऐसे हो कम समझ में आती है ना बात। आदमी कहता है ना पॉलिटिक्स जब हो जाती है तब समझ में आती है। आपके प्रति पॉलिटिक्स हो गई ना तब समझ में आएगी। इतनी खतरनाक विषय है कि नहीं बात। देखिए अब आओ एक बात पर, अब हो तो बाबू मतलब हो गया यहाँ बात। अब आपसे क्वेश्चन अगर करेगा क्या कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति पीएम के सलाह पर करते हैं। उनको कहेंगे ना कि हमको होम मिनिस्टर बनाइए तो वो होम मिनिस्टर बनेंगे, उनको हाई मिनिस्टर बनाइए तो उनको हाई मिनिस्टर बनाएंगे ना। समझ ना बात। बस ये खाली साइन करते चले जाएंगे। देखना चलिए मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या जितने सांसद बहुत जीत के गए हुए हैं लोग उनके कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने % से? तो 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक ना। देखिए समझ ना बात आप लोग।
कितने परसेंट अधिक नहीं होना चाहिए? वो 15% अधिक नहीं होना चाहिए। समझ ना बात? देखिए अब आइए यहाँ देखते हैं, प्रधानमंत्री तथा सभी मंत्री राष्ट्र के तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपना पद धारण करते हैं। जिससे कहता है, इस थोड़ा समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है या प्रधानमंत्री का पदावधि क्या है। तो यार ये लोग 5 वर्ष नहीं है, 5 वर्ष में इनका अधिकतम है या अधिकतम वो 5 वर्ष। अब बीच में लोकसभा भंग हो गया, खत्म हो गया कहानी है। तो मतलब राष्ट्रपति के प्रसादी समझते हैं ना, मतलब राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तब तक ये प्रधानमंत्री रहेंगे। इसके मतलब ये भी नहीं हुआ कि राष्ट्रपति कहियो भगा देंगे, नहीं, मन के तो उनको भगा दिए, उनको बना दिया, ऐसा नहीं है। मतलब क्या होता है कि अगर बीच में बात ना, बीच में क्या होता है बाबू, अगर बहुमत क्या होता है खत्म हो जाती है और किसी दल की नहीं, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे बाबू, उनको हटा देंगे, प्रधानमंत्री क्या करेंगे, हटा देंगे नहीं। और बाबू क्या होता है, जिसका बहुमत सिद्ध होगा उस वहाँ से उन लोगों के द्वारा जो चुने हुए नेता होंगे उनको प्रधानमंत्री नियुक्त कर देंगे। समझ ना बात? ये नहीं है कि कबहू ये हटा देंगे, समझ ना बात, कि कबहू नहीं हटा सकते, लेकिन प्रसाद पर्यंत तक। और बाबू देखो तो मतलब कार्यकाल अधिकतम कितने साल हो सकता है, तो 5 वर्ष हो सकता है। प्रधानमंत्री कार्यकाल अधिकतम कितने साल हो सकता है, तो 5 वर्ष हो सकता है। लेकिन इनका क्या है, पदावधि 5 वर्ष का नहीं है। बताना तो अगर ऑप्शन में आपके रहेगा क्या कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, नहीं, प्रसाद पर्यंत तक। समझ ना बात? ये ऑप्शन क्या होगा, मतलब सही होगा नहीं। अगर कोई पूछ रहा है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल मतलब राष्ट्रपति का पदावधि कितने दिन का होता है, तो आप बोलिएगा कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक नहीं, लेकिन अधिकतम कार्यकाल कितने हो सकता है, तो आप 5 वर्ष, क्योंकि आपके ऑप्शन में 5 वर्ष भी रहेगा और ये भी ऑप्शन दिखाई देगा। समझ ना बात? तो आंसर कौन होगा, ये ऑप्शन आपका आंसर होगा नहीं। देखिए अब देखिए, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है ना, तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से, क्या कह दिया, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। मतलब क्या हुआ कि एको मंत्री के विरुद्ध अविश्वास मतलब प्रस्ताव पारित हो गया, तो अब जब सामूहिक रूप से हम बाबू कह रहे हैं कि इस काम हम लोग सामूहिक रूप से आपके साथ हैं, तो मुड़ियों कटाएगा तो सामूहिक रूप से ना कटाएगा, ये खाली कहने के लिए। आज की तरह नहीं कि हम आपके साथ हैं, बस पिटाने लगे तो हम ना खींची नहीं रखें, नहीं काज न कहने के हवे ना पिटा। अरे भाई क्या करबे, तोरा का बात बनो, तोरा के बचाए में हमू पिटा जाती है, यही कहने के कंस हम बाचल रहे तू ही पिटो नहीं। सही ना बात? तो देखिए क्या है यहाँ, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से, किस रूप से बाबू, सामूहिक रूप से, अगर एक मंत्री के प्रति भी अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो सामूहिक रूप से वो मंत्रिपरिषद त्याग पत्र दे देगा और यहाँ लोकसभा भंग नहीं होगा। ये नहीं वो लोकसभा भंग हो गया, फिर से चुनाव नहीं होने लगेंगे। समझ ना बात? फिर से वो क्या होगा, नई तरह से गठन होगा, फिर से क्या होगा, नई तरह से गठन होगा। समझ ना बात? मतलब एक भी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद क्या करेगा, वो त्याग पत्र देना होता है। समझ ना बात? चलिए अब देखिए संसदीय व्यवस्था, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यही चीज़ है ना, वही चीज़ है, जितना बता दिए ना वही चीज़ है। ये थोड़ा शॉर्ट में लिख दिए, थोड़ा सा देखिए आप लोग। तो ये संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था का प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। आप तो अभी पढ़े संसदीय शासन प्रणाली का, पूरे शक्ति निहित, जब शक्तिमान सर्वशक्तिमान तुम ही हो तो प्रधान दूसरा कोई हो जाएंगे। संघ की वो कार्यपालिका, संघीय व्यवस्था, इसका कौन है वो वास्तविक प्रधान, वो तो यही होते हैं। संघ का भी राज्यों का संघ है, जितने ये सब लोग हैं, जितने राज्य हैं, इसका सबसे अगर महाबादशाह के रूप में आएंगे तो पीएम आएंगे। ये लोग नवाब है लोग, कहा लोग पहले हो तो आप लोग इतिहास में पढ़े हैं कि नवाब कुछ लोग कहलाए लो, कुछ लोग बादशाह कहलाए लो। दिल्ली जो बैठा वो बादशाह कहलाया, और बाबू क्या है, राज्यों में जो बैठा वो नवाब कहलाया। यही ना पढ़े हो। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था, कहाँ लिखा हुआ है बाबू कि शाह आलम द्वितीय नवाब था एक दिल्ली का, नहीं बादशाह था, देते हो उसमें भी लिखा रहता है कि बादशाह। बक्सर की युद्ध जब हो रही थी तो कौन थे, वहाँ से देखो तो लिखा गया है अवध के, नहीं अवध के बाबू नवाब, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम, और बाबू बादशाह शाह आलम द्वितीय दिल्ली में जो बैठता है वो क्या कहलाता है, आजे से नहीं, इसके वो पुराने जमाने के इतिहास है। समझिए ना बात? तो पूरे संघ का कार्यपालिका मतलब का वास्तविक प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है ना। देखिए तो यहाँ से देखिए संसदीय व्यवस्था, ये क्या है, वास्तविक हेड प्रधानमंत्री, नाम मात्र के राष्ट्रपति, खाली साइन नहीं। समझ ना बात? चलिए
अब देखिए शपथ और नियुक्ति, शपथ और नियुक्ति कौन करेंगे? प्रधानमंत्री का शपथ दिलवाएंगे किनके समक्ष? तो राष्ट्रपति के समक्ष। और नियुक्ति बाबू कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति करेंगे। उम्र सीमा देखिए, इसके बारे में अभी जिक्र नहीं हुई है कि इनकी उम्र सीमा क्या है। तो देखिए उम्र सीमा न्यूनतम क्या है, तो ध्यान रखना होगा। अगर लोकसभा से हैं तो 25 वर्ष और राज्यसभा से हैं तो 30 वर्ष। मोदी जी जो हैं बने हैं लोकसभा से बने हैं, और इनके पहले मनमोहन सिंह थे, वो राज्यसभा से थे नहीं। और हम आपको बताए हैं ना कि जो भी योग्यता पूर्ण कर सकता है कोई व्यक्ति को बाबू, वो जो मंत्रिपरिषद का जो दल है, बहुमत मतलब जीता हुआ जो दल है बतना अपना नेता नियुक्त कर सकता है। उस समय जब वो क्या हुआ था कि ये मनमोहन सिंह जब वो प्रधानमंत्री बने थे, वो कहीं से वो खड़े नहीं थे, कहीं से जीते हुए प्रत्याशी नहीं थे। बाद में उनको राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया, समझ ना बात। और कितने दिन के अंदर बाबू? 6 माह के अंदर। 6 माह के अंदर शपथ लेने के बाद 6 माह के अंदर उनको बाबू बनना पड़ेगा, समझ ना बात। लेकिन मोदी जी जो हैं ये कहाँ से आए हुए हैं? जीत कर आए हुए हैं लोकसभा से, है ना बात। चलिए और वहाँ ये गए थे कहाँ? काशी बनारस नहीं, बनारस से, है ना बात। चलिए अब देखिए न्यूनतम आयु हम बाबू 2 गो है हमारे पास, लोकसभा से 25 वर्ष और अधिकतम आयु अनलिमिटेड। जब तक रिचार्ज है तब तक बाबू हेलो हेलो नहीं, और जब तक रिचार्ज है तब तक हेलो हेलो। रिचार्ज खत्म तो समझ लेना आपकी रिचार्ज कब खत्म होगी तो बताना पड़ेगा। हाँ आप लोग तो भाई चालाक आदमी है। बताना मतलब मरने के बाद तो मेरा रिचार्ज खत्म होगा, मतलब अनलिमिटेड जब तक हैं बताना तब तक बाबू वो बन सकते हैं। इनकी बाबू कोई उम्र सीमा, रिटायरमेंट होती ही नहीं है। सबसे बढ़िया तो चीज़ यही है कि इन लोग का रिटायरमेंट और कर्मचारी लोग रिटायरमेंट हो जाती है ना बात। उम्र सीमा भी सब बंधल है, ठीक ना। चलिए यदि यह किसी सदन का सदस्य नहीं हो तो, अभी बता दिए, यदि यह किसी सदन के सदस्य नहीं हो तो 6 माह के अंदर किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी है, चाहे लोकसभा से चाहे राज्यसभा है। तो ध्यान रखिएगा राज्यसभा, लोकसभा से वो क्या है इंतजार करेंगे, तो चुनाव हो गया तो फिर चुनाव होगा राज्यसभा से ना। और लोकसभा का है तो ठीक है, नहीं तो राज्यसभा से इनको सदस्यता दे दी जाती है ना। देखिए प्रधानमंत्री की शक्तियाँ मंत्रिपरिषद के प्रति क्या है तो सब बता दिए हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। मंत्रिपरिषद को बुलाता कौन है बाबू, और अध्यक्षता भी करेंगे प्रधानमंत्री वहाँ ना। ये तो मंत्रियों की नियुक्ति कौन करते हैं बाबू? पीएम के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं ना, मंत्रियों की नियुक्ति, है ना बात। देखिए अब देखिए, अब यहाँ देखिए थोड़ा सा राष्ट्रपति के प्रति क्या है। एलएस की विघटन, लोकसभा की जब विघटन होती है तो उसका सूचना कौन देते हैं? प्रधानमंत्री देते हैं और राष्ट्रपति को। और योजनाओं के बारे में जो योजना वो बना रहे हैं, जो योजना कराना है, जो पास कराना है, उसके बारे में वो जानकारी कौन देते हैं? राष्ट्रपति को पीएम महोदय देते हैं ना। तो इसलिए नीति आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम होते हैं। अगर इसमें से कुछ भी पूछ देगा क्या, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है कौन, तो प्रधानमंत्री महोदय। नहीं, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? लेकिन नीति आयोग तो काफ़ी प्रचलित है। पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? मौजूदा प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष चुने जाते हैं, उपाध्यक्ष। तो इतने बढ़िया से आप जब देख लोगे इसको तो अब फिर बाबू प्रधानमंत्री से क्वेश्चन आपके कोई मतलब नहीं छूटेगा, समझ ना बात। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है, बात समझ ना आप लोग बस।